सो गाइस आप लोग तैयार हो जाइए के पॉप की ढेर सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स को एक ही वीडियो में जानने के लिए। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना जिससे कि सारी अपडेट्स आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज की पहली अपडेट की तरफ। तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि बीटीएस हमेशा से ही न्यूज में बने रहते हैं। अब हुआ क्या, आप सभी को पता होगा कि J-Hope ने अपनी एल्बम होप ऑन द स्ट्रीट को रिलीज कर दिया है, जिसमें कि हम बीटीएस के सबसे छोटे मेंबर जंगकुक को भी देख सकते हैं। दोनों ने कोलैबोरेट किया था आई वंडर एल्बम के लिए और इस सॉन्ग ने फैंस को याद दिला दिया कि बीटीएस 2025 में फिर से वापस आने वाले हैं। पर ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी जब एक इंटरनेशनल बीटीएस आर्मी ने, जिसका की नाम शायद से ये है, उन्होंने ट्वीट किया कि कोरिया में फैंस सिर्फ जंगकुक को ही पसंद करते हैं, उन्हीं के गाने पब्लिक में प्ले करते हैं और उन्हीं के गाने सुनते हैं और J-Hope के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल गलत है। और इसके बाद में इस आर्मी ने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया, पर उसका जो स्क्रीनशॉट है वो अभी भी सोशल मीडिया पर है और इस वजह से जंगकुक और J-Hope का जो फैंडम है वो आपस में ही लड़े जा रहे हैं। सीरियसली गाइस, क्या एक ट्वीट हमें इतना मजबूर कर सकता है कि हम जंगकुक और J-Hope में से किसी एक को चुनेंगे? तो कृपा करके आप सभी इन सारे नेगेटिव लोगों पर ध्यान ना दें। उम्मीद है कि आप भी हमारी बातों से सहमत होंगे। आप कमेंट में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ। सो गाइस 1 अप्रैल हो और बीटीएस मेंबर जिमिन के किस्से की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप सभी लोगों को ये बात काफी अच्छे से याद होगी कि 2018 में जिमिन ने अपने मेंबर्स और बीटीएस आर्मी पर एक प्रैंक किया था। उन्होंने कह दिया था कि बीटीएस मेंबर आरएम और जिन 1 साल से रिलेशनशिप में है और तो और इस मजाक में थोड़ी और सच्चाई मिलाने के लिए जिमिन ने प्रूफ के तौर पर एक आर्टिकल भी दिखा दिया था कि ये देखो, ये रहा आर्टिकल, इन दोनों की रिलेशनशिप का प्रूफ। पर बीटीएस आर्मी भी काफी होशियार थी, उन्होंने उस आर्टिकल पर डेट पढ़ ली और फिर क्या, उन्हें पता चल गया कि ये तो जिमिन का अप्रैल फुल प्रैंक था। फिर उसके बाद में सोशल मीडिया पर तरह तरह के हैशटैग चलने लगे। आप कमेंट में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर करना। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ। तो गाइस आप सभी को याद ही होगा कि ब्लैक मेंबर जेनी एक बार ली हियोनी से मिली थी, तो उन्होंने अपने सोलो के बारे में बताया था कि 2024 के आखिरी तक वह अपना एल्बम रिलीज कर सकती हैं। तो जेनी की जो एजेंसी है उसकी तरफ से ये कहा गया है कि अभी वह एक सॉन्ग पर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये डिसाइड नहीं किया गया है कि आखिर वह उसे कब रिलीज करेंगी और तो और सिर्फ ये एक सॉन्ग होगा या फिर पूरी एल्बम होगी, ये भी नहीं बताया गया है। कुल मिलाकर आप बस इतना समझ लीजिए कि जेनी का जो सोलो है वो इस साल के आखिरी तक आपको देखने को मिल जाएगा और आगे जो और अपडेट्स भी आएंगी तो हम आपको बता ही देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ। सो गाइस पार्क मिन यंग ने जापान में 31 मार्च को एक फैन मीटिंग की थी जिसका नाम था माय ब्रांड न्यू डेज। फैंस काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि ये जापान में 5 साल बाद पहली फैन मीटिंग थी। कि ड्रामा मैरी माय हस्बैंड के हिट होने के बाद में ये इवेंट भी काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा और उन्होंने वहाँ पर एक ऐसी चीज बोली जिससे कि सब लोग शॉक्ड हो गए थे। उन्होंने बताया कि ब्लैक मेंबर रोजे का जो कस्टमाइज माइक है वह इसकी काफी ज्यादा दीवानी है और वो भी ऐसा ही माइक चाहती थी। उन्होंने रोजे से इसके लिए एडवाइस भी मांगी थी। हालांकि उन्होंने अब वो माइक खरीद लिया है और उसी स्टोर से जहाँ से रोजे खरीदती है। फैंस इन दोनों टैलेंटेड कोरियन स्टार्स की दोस्ती की जमकर तारीफ कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये ढेर सारी अपडेट्स पसंद आई होंगी। सो गाइस हमारे पास आपके लिए के पॉप की और भी ढेर सारी अपडेट्स हैं, हम उन्हें जल्दी अगली वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नहीं तो हो सकता है कि आपसे ढेर सारी अपडेट्स कहीं ना कहीं मिस हो जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।